Assalamu alaikum dear students, how are you all? Today we start the lecture number 2, Fundamental of Computers. Today we start the output devices. Output devices that sends data from a computer CPU to another devices or users is called output devices. The most common output devices of a computers are monitor, speaker, data projector and plotter. आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जिसमें हमारे पास कंप्यूटर का जो डेटा आउटपुट फॉर्म में आए, लाइक फॉर एग्जांपल मॉनिटर के ऊपर, प्रिंटर के ऊपर या स्पीकर या डेटा प्रोजेक्टर या प्लॉटर, वो डिवाइसेस को हम लोग आउटपुट डिवाइसेस में काउंट करते हैं. नाउ सेकंड इज सॉफ्ट कॉपी. सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, इट इज़ अ स्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस output. It is a volatile output and lost when other output is shown or computer is turned off. Following are examples of some output devices used to give output in a short form. Soft copy output devices वो devices होते हैं जहाँ पे आपका output on screen हमारे पास डिस्प्ले हो और ये हमारे पास volatile memories होती हैं. मीन्स कि टेम्प्रेरी होती है हमारे पास, कि टेम्प्रेरी शोज हमारे पास स्क्रीन के ऊपर होती है. इफ़ हमारे पास स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाए या प्रोग्राम आपका टर्न ऑफ हो जाए तो वो चीज़ हमारे पास डिस्प्ले नहीं होंगी. तो वो डिवाइसेस को या वो चीज़ को हम लोग, वो फाइल्स को हम लोग बेसिकली हम लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, लाइक फॉर एग्जांपल स्पीकर, मॉनिटर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड प्रिंटर. ये सारे हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में काउंट होते हैं. यानी हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनिटर. इट इज़ टीवी लाइक डिवाइसेस दैट डिस्प्ले डेटा बाय अ स्मॉल ब्राइट कॉल्ड पिक्सल. मॉनिटर्स आर टू टाइप्स, कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले. मॉनिटर एक टीवी की तरह एक डिवाइस है जिसमें हमें रिजल्ट डिस्प्ले होता है. इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक कैथोड रे ट्यूब, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले. हम जो आजकल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द फ्लैट पैनल डिस्प्ले. प्रीवियस हमारे पास दौर में कैथोड रे ट्यूब यूज़ किया जाता था, जिसकी एग्जांपल्स की पिक्चर्स हमारे पास दो सामने मौजूद हैं. नाउ डेटा प्रोजेक्टर. डेटा प्रोजेक्टर्स आर यूज्ड टू शो कलरफुल स्लाइड्स एंड इमेजेस डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर डिस्क ऑन वॉल और लार्ज स्क्रीन थ्रू एन ऑप्टिकल लेंस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर एंड वीडियो प्रोजेक्टर्स. डेटा प्रोजेक्टर्स से हमें कलरफुल स्लाइड्स या इमेजेस हमें शो होती है जो हमारे पास कंप्यूटर के साथ अटैच होती है. इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्टिकल लेंस होता है जिसके ज़रिए हमें इमेजेस वॉल पे या कोई स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले होती है. नाउ मूव्स ऑन द स्पीकर. स्पीकर गिव्स आउटपुट इन फॉर्म ऑफ साउंड्स. They are good for people with visual disabilities or where display is not easy. Speaker also gives us sound to hear and listening the musics. Now we are moving on the hard copy output devices. The hard copy output devices, it is an output on paper. It is a non-volatile output that is relatively stable and permanent form. हार्ड कॉपी डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमारे पास पेपर के ऊपर हमारे पास डिस्प्ले हो, यानी मीन्स ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज होंगी, यानी परमानेंट मेमोरी होंगी जो हमारे पास एक परमानेंट फॉर्म के अंदर हमारे पास शेप में होंगी. नाउ देयर इज़ अ फ्यू एग्जांपल्स विच वी हैव लर्न. फर्स्ट इज प्रिंटर. दे यूजुअली गिव आउटपुट ऑन पेपर एंड कैन प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स. नाउ प्रिंटर्स हमारे पास बेसिकली जो भी हमारे पास आउटपुट हमारे पास सॉफ्ट कॉपी का आता है वो हमारे पास पेपर के ऊपर इन प्रिंट फॉर्म में आता है, बोथ टेक्स्ट या ग्राफिक, टेक्स्ट की फॉर्म में या कोई इमेजेस के फॉर्म में हमारे पास आते हैं. इसकी भी हमारे पास दो टाइप्स हैं प्रिंटर की. नंबर वन इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नंबर सेकेंड इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. फर्स्ट हम इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे. An impact printer is a type of printers that works by direct contact of an ink ribbon with the paper. A metal or plastic head strikes the ink ribbon, whereby the ribbon is pressed against the paper and the desired character, letter, digit, dot, line impression is printed on the sheet. इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर एक इंक रिबन के ऊपर
हमारे पास स्ट्राइक करता है, जो इंक रिबन से हमारे पास पेपर के ऊपर ट्रेस होता है। ये बेसिकली नॉइजेबल हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं। इसमें हमारे पास एक रिबन यूज़ की जाती है जिसके ऊपर ये स्ट्राइक करता है, जिससे हमारे पास लेटर्स, डिजिट या डॉट या लाइन हमारे पास प्रेस होती है प्रिंट की पेपर के ऊपर। तो वो हमारे पास एक नॉइजेबल प्रिंटर्स में काउंट होता है। सेकेंड हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। Now, non-impact printers are generally much quieter than impact printer since they don't physically strike the page. For example, inkjet and laser printer. Non-impact basically ये quiet printer होते हैं, इसमें ज़्यादा noise नहीं होती। दूसरा कि हमारे पास ये physically strike पेज के ऊपर नहीं कर रहा होता। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज पढ़ेंगे। inkjet and laser printer. inkjet printer के अंदर हमारे पास इंक स्प्रे कर रहा होता है एक पेपर के ऊपर, और हमारे पास लेज़र प्रिंटर के अंदर हमारे पास पाउडर फॉर्म हमारे पास स्प्रे कर रहा होता है। वो भी हमारे पास दोनों स्प्रे कर रहे होते हैं, बट वो हमारे पास इंक लिक्विड में होती है इंक जेट में, और लेज़र प्रिंटर के अंदर हमारे पास यूज़ होता है टोनर, मीन्स पाउडर फॉर्म में होता है हमारे पास। नाउ मूव्स ऑन प्लॉटर. Plotter, like a printer, it gives images on a paper but typically used to print in large format images such as maps, construction drawing, advertisement, hoarding, etc. ये भी एक प्रिंटर की टाइप है, बट इसके अंदर हमारे पास लार्ज पेपर हम लोग इसमें प्रिंट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास मैप्स या कंस्ट्रक्शन साइट्स की ड्राइंग या एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, लाइक फॉर एग्जांपल पैनाफ्लेक्स, ये सब हमारे पास प्लॉटर में काउंट होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लार्ज इमेजेस कलर और ब्लैक एंड वाइट हम लोग दोनों प्रिंट कर सकते हैं। नाउ स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस रेफर्स टू अ हार्डवेयर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन. स्टोरेज डिवाइसेस वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन सेव हो। हमने फिजिकल क्लास में हमने पढ़ा था कि स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस and second is secondary storage devices. First of all, we have to learn primary storage devices. Primary storage devices are used by computer during processing. They are quite smaller in storage capacity. Primary devices हम लोग यूज़ करते हैं while processing, और ये बहुत छोटी devices होते हैं इन capacity के अंदर। Most primary storage devices are found inside the computer. बहुत सारे हमारे पास प्राइमरी डिवाइसेस कंप्यूटर के इनसाइड में लगे हुए होते हैं, एंड दे आर फास्टेस्ट एक्सेस टू डेटा। ये बहुत तेज़ होते हैं डेटा एक्सेस करने में। प्राइमरी डिवाइसेस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, रैम एंड रोम. नंबर वन इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी, इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी. रोम इज़ क्वाइट स्मॉल इन कैपेसिटी. इट इज़ स्टोर द मेजर सेटिंग ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली. ये रीड ओनली मेमोरी होती है, ये सब हम लोग इसमें से पढ़ सकते हैं। ये एक परमानेंट मेमोरी होती है, इसको हम लोग नॉन वॉलेटाइल भी कह सकते हैं. रोम इज़ क्वाइट स्मॉल, ये स्मॉल मेमोरी होती है और जिसकी कैपेसिटी में स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं. इट स्टोर्स अ मेजर सेटिंग ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली. इसके अंदर बेसिकली कंप्यूटर की जो मेजर सेटिंग्स होती हैं वो इसमें स्टोर की जाती हैं. सेकेंड, इसके अंदर हमारे पास रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज़ अ वॉलेटाइल, मीन्स इट लूजेस इट्स कंटेंट एज अ पावर सप्लाई इट्स डिस्कनेक्ट. रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है. रैम के अंदर कुछ टाइम के लिए हमारे पास मेमोरी मौजूद होती है. ये हमारे पास मेमोरीज डिलीट हो जाती हैं अगर हमारे पास पावर सप्लाई शट डाउन हो जाए, हमारे पास कंप्यूटर रीस्टार्ट हो, या हमारे पास कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, तो तीनों सूरत के अंदर हमारे पास मेमोरीज डिलीट हो जाती हैं. रैम के अंदर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, ये सिर्फ टेम्परेरी होती है. आफ्टर प्रोसेसिंग इसके अंदर से हमारे पास डेटा डिलीट हो जाता है. दिस इज़ यूज टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी. हमारे पास जो भी डेटा हमारे पास स्टोर किया जा रहा होता है वो एक बेसिकली टेम्परेरी तौर पे होता है. लास्ट इज सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी. Secondary storage devices have a larger storage capacity and can store data permanently. Users saves their data on the secondary storage devices. Secondary storage devices large amount of data store कर सकती है. ये बेसिकली हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारे पास डेटा रिट्रीव हो सकता है या हम लोग उसको वापस देख सकते हैं.
Hard disk, CD, DVD, SD card and USB flash disk are the example of the secondary storage devices. हमारे पास कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिसकी हमने अभी बात की. हार्ड डिस्क, CD, DVD, SD card and USB flash disk are the example of the secondary storage devices. Here are the some pictures of these output secondary storage devices. ये बेसिकली इसके अंदर डेटा स्टोर परमानेंटली किया जाता है. आज का लेक्चर यहाँ तक हुआ. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा टॉपिक फंडामेंटल कंप्यूटर्स के अंदर दूसरा टॉपिक हम लोग चूज़ करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.